वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम जरा देखेंगे थ्योरम 1.5। लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and prime factorization of q is in the form of 2 power n 5 power m, where n and m are the non-negative integers। सबसे पहले इस थ्योरम का मतलब समझो। कह रहा है कि x भी और रेशनल नंबर है x whose decimal expansion is terminated। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब क्लास 9th में आप लोग थे तो मैंने बताया था व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ। आपको यहाँ समझाया गया था कि रेशनल नंबर है, सबसे पहले रियल नंबर बताते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर होता है उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है टर्मिनेट और दूसरा टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं इसको। मतलब इसके डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होंगे। डेसिमल इसका एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, यहाँ पे आर लिखा नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, और जो इरेशनल होता है इसका केवल और केवल एक ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आप लोग वैसे क्लास 9th में ये लिखे हुए थे कि रियल नंबर जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे देखो 10/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 10/3, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.3333 ऐसे ही आता रहेगा। ये देखो इसका ये इंड तो हो नहीं रहा है, मतलब जो इंड हो जाता है डिवाइड करने पे जो एक फिक्स आंसर आ जाता है, यहाँ पे इंड पॉइंट मिल जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या है, इसका कोई वैल्यू और इसका कोई इंड पॉइंट ना हो, एक ही वैल्यू सेम चीज रिपीट होती जा रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पे बार बार का मतलब होता है कि वही चीज रिपीट हो रही है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि इरेशनल वैल्यू होती है 2√2। इन सब की वैल्यू अब मैंने 9th में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेंगे। इसी के बेस पे आपका ये जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है ये है। अब जो थ्योरम 1.5 है उसमें ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्स रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, तो x को p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। p और q क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ये जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए। सबसे सिंपल सी बातों में इन तीनों थ्योरम की समरी मैं आपको समझा दूं। थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7। ठीक है, इन तीनों थ्योरम में देखो ये पूछता नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछता है, बट इन तीनों थ्योरम की हेल्प आपको इस एक्सरसाइज में लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सिंपल सी समरी ये है कि किसी भी रेशनल, कोई आपको जैसे दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लो
13 3 1 2 3 1 2 5। अब देखो जैसे इसको पूछ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है या तो 2 के पावर m हो या 5 के पावर m हो या 2 to the power m 5 to the power m और 2 to the power m 5 पावर m। यहाँ m n से कोई मतलब नहीं है, यहाँ n भी हो सकता है, यानी कि जो m और n है वो कोई आपको यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव ध्यान देना, यानी कि m की वैल्यू होल नंबर ही हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 2 3 4 5 हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब की समरी यही है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आसानी से इसके बेस पे बता सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगा, जब इसके डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, सपोज करो किसी का तुमने फैक्टराइजेशन किया और आ गया 11 × 13, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होगा। केवल क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन जो भी चीज़ें लिख रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। तुम लोग सिर्फ इतना समझ लेना कि ये जो है ये तो तुम लोग को 9th का है, रिवीजन करा दिया मैंने। और अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है तो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, 2 का कोई भी पावर हो लेकिन 0 से बाद का हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिंपल से एक समझ लो कि रेशनल नंबर इक्वल टू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यहाँ पे इरेशनल नंबर यहाँ पे एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये याद रखना, रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 13/3 1 2 5 है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर ही चेक करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो सबसे पहले इसमें करेंगे कैसे, इसको यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो जब यूनिट में 5 होता है तो ये 2 से स्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5 से जाएगा 6 टाइम, ठीक है, और उसके बाद 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 2 5, फिर जाएगा 2 5, फिर ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो सब ये 5 का कितना पावर हो जा रहा है, 5 5 5 5 5। देखो यहाँ पे 5 टाइम्स है, यहाँ भी 5 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13
5⁵ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है थ्योरम के अकॉर्डिंग? थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ पर केवल रेशनल नंबर की बात हो रही है, यानी कि हमें यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है। एक तो चेक करना है टर्मिनेटिंग और दूसरा चेक करना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें इरेशनल नंबर की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपको केवल रेशनल नंबर ही चेक करना है। रेशनल नंबर में 2 पार्ट्स हैं, इनको यही चेक करना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद इसको ये इरेशनल बता दिया था। इरेशनल नंबर नहीं होगा बेटा, ये 5 इंटू 11 इंटू 13 है, यानी कि 2 पावर m और 5 2 पावर m या इन चारों के अलावा अगर कोई भी है यहाँ पे, रूट नहीं, केवल बिना रूट के कोई और होल नंबर है, तो इसका ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। ठीक, तो हमें ये चेक करना है। जैसे देखो, फर्स्ट वाला पार्ट जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। जो सेकंड वाला पार्ट है 17/8, 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का पावर फैक्टराइजेशन 2 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 टू द पावर m के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आइए हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। 64/455 है, तो यहाँ पे देखो 455 है, तो ये 5 से ही जाएगा। ठीक है, 91 आ गया। अब ये 91 किससे कैंसिल होगा? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 से होगा? नहीं होगा। अब देखो 3 से भी नहीं होगा तो 1 किस में आ सकता है? 3 या 7 में आ सकता है, तो पहले 7 से एक बार करें, तो 7 से करेंगे तो 1 और 3, फिर क्या आ जाएगा? 13। तो जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमें मिला 64, 5, 7, 13। केवल यहाँ पे 5, 7 भी होता, इस फॉर्म में भी होता, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता। यहाँ तो 3 अलग टाइप के हैं, तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है या तो इस फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर इसके अलावा कोई भी और नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं, क्या दे रहा है। दे रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating एक्सपेंशन। कह रहा है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, किसका? क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप फर्स्ट वाला ही देख लो, इसी को मैं समझा देती हूँ, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसी को हमें, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसी को हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्या था, 13/3125। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब इसको कह रहा है कि हमें ये लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो लिख रहा है उसका केवल डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना, केवल हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो अभी आपने सॉल्व किया था तो आपको पता चला था 5 टू द पावर 5 है। ठीक है,
डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे बताते हैं, जैसे कोई भी नंबर होता है तो उसका सोल्यूशन हम पॉइंट में बता देते हैं, तो वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन। ध्यान देना, कभी भी जैसे ये है, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, लेकिन टर्मिने या कोई भी नंबर है 10⁻10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये आपका जो हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इसको 0 कर ले। और यहाँ पे जब डेसिमल एक्सपेंशन की केवल बात, टर्मिनेटिंग मतलब एंड पॉइंट, और डेसिमल एक्सपेंशन मतलब एंड हो ना हो लेकिन वहाँ पे वो पॉइंट में लिखना है, यानी कि डेसिमल का मतलब केवल पॉइंट में लिखने से मतलब है। तो या एक ऑप्शन ये है कि इससे आप इसको डिवाइड करो। मेरी बातें हो सकता है क्लियर ना हो रही, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ बच्चों। जो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी को सॉल्व करके पॉइंट में लिख देना, और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि एक फिक्स एंड होना, या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका फिक्स एंड नहीं होना। ठीक है, ये जैसे एक पार्ट है और ये दोनों ऐड होकर के एक पूरा सॉल्यूशन एक दूसरा बन जाता है। अब देखो इसको इजीली सॉल्व करने का, जैसे डिवीजन करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको इजी बनाने के लिए देखो 5 और 2 का मल्टीपल करते हैं तो 10 हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर में 10 होता है तो पॉइंट लगाना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 5 पे पावर कितना है 5, तो क्यों ना हम दोनों में 2⁻5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, 13 और 2⁻5 कितना होता है 32 हो जाता है। और यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ 5 5 5 इंटू 2 2 2 2 2। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते जाएं तो 10 हो जाएगा। अब इसका देखो 13 2 जा 26, 2 कैरी हो गया, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने 10 हो जाएंगे, 5 टाइम्स 10 हो जाएंगे ना, 10⁻5, या फिर इसके आगे 5 0। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगाना इजी हो गया ना, कितने हैं 5 हैं तो हो जाएगा 0.00416। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे उसको डिवीजन मत करना, डिवीजन करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, जितना 5 का या जितना 2 का पावर होगा उसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देना और इजिली सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के वही वाले पार्ट लेने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जब डिनोमिनेटर में इस तरह का फॉर्म आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और अगर इस फॉर्म में इन चारों में से कोई होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, The following real number have decimal expansion as given below. In each case, decide whether are rational number or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? सबसे पहले तो देखो इन तीनों को देख के ही तुम बता सकते हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल है। ये देखो इसका एक एंड पॉइंट है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। क्यों टर्मिनेटिंग है, एक तो एंड पॉइंट फिक्स है, अगर तुम गलती से नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हो तो देखो रिपीटिंग भी होना चाहिए, यहाँ रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बस, बट रेशनल नंबर है ये। और ये वाला देखो ये क्या है, इरेशनल है, और ये भी क्या है, रेशनल है। ये रेशनल क्यों है, जब किसी चीज पे बार लगा होता है तो वो रिपीटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसको देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो रेशनल नंबर है,
और ये वाला इरेशनल नंबर है। कह रहा है कि जो रेशनल, पहले तो ये बताना है हमें रेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों वही वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का देख के आपको इसी को इसी तरह सॉल्व करना होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट देख लो, दिया हुआ है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कह रहा है कि ये बताइए रेशनल है या इरेशनल है, तो लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है बिकॉज it is terminating decimal expansion। ठीक है। अब कह रहा है कि इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो, तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए ये देखो पॉइंट कितने नंबर पे है, 9 डिजिट के पहले है ना, यानी कि इसको हम लिख दें 1 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब 2 3 4 5 6 8 9 इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, वेयर Q इक्वल टू 10 टू द पावर 9 हो गया। बस ऐसे ही कर देना है, सेकंड वाले का करना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला इरेशनल है, तो उसमें बस आपको ये लिख देना है इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन सॉरी यहाँ पे इसने लिखा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेकंड वाले पार्ट में आपको इतना ही करना है, इट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। और इस वाले को देखो, इसको लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। फिर इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख देना। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में तुम लोग को ये वाले में कंफ्यूजन हो या एग्जाम में मिस्टेक होने का डर हो, तो आप ये भी लिख सकते हैं वेयर Q इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। ठीक है। यानी कि ये 10 है तो 2 और 5 के ही पावर के मल्टीपल में होगा, इसलिए ऐसे भी आप लिख देंगे तो भी सही है, या तो ये लिखिएगा या ये लिखिएगा, और कर दे रही हूँ। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में मैंने समझा दिया था आपको कि सेकंड पार्ट में ये करना क्या है, लिखेंगे इरेशनल नंबर है, क्यों है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्लास 9 का याद करो तुम लोग, हम लोग ऐसे लिखा करते थे। ठीक है। तो ये देखो, इसको आप ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल सो इट इज अ रेशनल नंबर। अब देखो, इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने का प्रोसेस अलग हो जाता है। जब इस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तब तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इजिली, लेकिन ऐसे रिपीटिंग वाला होगा तो कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कितने पॉइंट के पहले, कितने पॉइंट, ये ऐसे कर दीजिएगा कि डॉट डॉट है, कंटिन्यू होता जा रहा है, कितने पॉइंट के पहले ये पॉइंट है, कितने डिजिट के पहले, 9 के पहले है, बाकी तो रिपीट होता जा रहा है, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसकी कितने पहले है, तो 9। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के आगे 9 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वी मल्टीप्लाई
में मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन इक्वेशन 1। क्यों इसी से कर रहे हैं? क्योंकि 9 डिजिट के पहले पॉइंट है जो रिपीट हो रहा है, 9 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला तो कट ही जाएगा, लेकिन ये जो 8 9 है इसमें से 4 3 जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना इजी है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में ये हमने लिख दिया। बस आपको यही करना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन होगी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कल लास्ट टाइम है, आप इस चैप्टर से अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो कल पूछ लेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू क्लास।